हम लगातार बात बिहार के प्रथम चरण के चुनाव की कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अमृतांशु जी और संजय कुमार जी महागठबंधन वर्सेस एनडीए को लेकर के काफी कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। अनुरंजन झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर अनुरंजन जी, आपका रुख करते हुए, बिहार के चुनाव में इस बार हालांकि दो गुट क्लियर थे, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान देखी गई। हालांकि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया गया। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो डैमेज भी हुआ, आपस में कैंडिडेट्स लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आखिरी समय में उसे पाटने की कोशिश की गई, लेकिन जनता तक एक जो संदेश जाना था कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, बिहार की जनता की कौन सुनेगा, कौन सोचेगा, क्या उसका नुकसान होगा इस चुनाव में, या जिस बदलाव का जिक्र, जिस युवा का हवाला देते हुए ये नेता चुनावों में पहुंचे हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, वो ज्यादा हावी नजर आते हैं। क्योंकि बिहार की जनता पॉलिटिकली काफी सक्रिय भी रहती है और उनकी सोच समझ में आती है। प्रतीक, हमने अक्सर देखा है और ये बात हमेशा होती है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और फैसले लेती है, लेकिन गलत फैसले भी लेती है। ऐसा नहीं है, एक्टिव होने के बावजूद फैसले बहुत गलत लेती है। खास तौर पे तब हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में अगर कोई भी पार्टी से, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन, किसी भी दल के गठबंधन से अगर कोई अपराधी जीत कर आता है तो वो जनता का ही फैसला होता है, जनता ही चुनती है उसको, और वो बिल्कुल लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बनाता। अब आप जो कह रही थी कि एनडीए में भी खींचतान हुई, तो एनडीए की खींचतान बहुत हल्के समय तक रही और सही समय पे उन्होंने निर्णय ले। जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान के अलग होने से जो पूरा समीकरण दिखा था और जदयू को जो नुकसान हुआ था, वो पार्टी ने या गठबंधन ने बहुत तरीके से देखा होगा। इसलिए इस बार वो उस तरीके का नुकसान नहीं चाहते थे। हालांकि एक और नुकसान का फैक्टर है बिहार में, बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और वो है पीके फैक्टर। पीके फैक्टर पे बात होनी चाहिए। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है प्रीति, जहां पर तकरीबन 22 से 25% वोटर फ्लोटिंग वोटर है। वही फैसला करते हैं, जिधर झुकते हैं उधर चुनाव का परिणाम झुकता है। और जो मैंने पहले भी कहा कि वोट बैंक क्रिएट किए गए हैं बिहार में, खासतौर पर अगर नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो। अब जो फ्लोटिंग वोटर है उसमें भी उसको आप दो हिस्से में बांटिए। युवाओं में दो हिस्से हैं, एक युवा जो लड़कियां हैं और एक युवा जो लड़के हैं। तो लड़कों में एक क्रेज है बहुत हद तक सुशांत को लेकर के, लेकिन लड़कियां जो हैं वो आज भी नीतीश कुमार की ही कोर वोटर है। तो ये एक बड़ा ही क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है पूरे फैक्टर। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में कुछ चीजें बहुत स्पष्ट होंगी। जो एक अंडर करंट की बात कही जा रही थी, या जो एक ये कही जा रही है बात की बदलाव की जरूरत है क्या जी, इस पूरी राजनीति में हमको लगता है कि चुनाव परिणाम में कुछ सीट जरूर चौंकाएंगे। मोर ओवर पूरा रिजल्ट शायद नहीं चौंकाए, लेकिन ये जरूर है कि एक तरीके से जो जंगल राज या अपराध की बात लालू यादव के 15 साल के शासन की जाती है, उसका असर दिखेगा। और वो दिखने के कारण है, देखिए 15 साल के आतंक को कह लीजिए या जंगल राज को कह लीजिए, 20 साल के शासन में खत्म नहीं किया गया, या उसके बाद भी हमको उसकी बात करनी पड़ रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल 20 साल अगर नीतीश कुमार शासन में है तो उस जंगल राज की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 20 साल अच्छा अरसा होता है, एक लंबा अरसा होता है। उसके बावजूद बिहार में हालिया दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई, एक बार फिर, और वही खेमा जिस पर हम जंगल राज के आरोप लगाते रहते थे, उसी खेमे ने महाजंगल राज तक की उपमाओं के साथ में वर्तमान शासन काल को पुकारा है। तो ये भी वाकई बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। चर्चा जारी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आप मेहमान दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के उस पार बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक चर्चा भारत एक्सप्रेस पर जारी है।